Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज हफ्ते के दूसरे कारोबारी सत्र में भी बाजार में एक सीमित दायरे में कामकाज होता हुआ नजर आया। निफ्टी और निफ्टी बैंक में तो बड़ी चाल नहीं बन पाई, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर देखने को मिल रहा है इस समय मार्केट पे। मोदी सरकार की नई कैबिनेट का गठन हुआ है, तो बाजार यही एज्यूम करके चल रहा था कि सरकारी नीतियों से जुड़ी जो कंपनियां हैं वहां पर अच्छी बेट लगेगी, और बिल्कुल वैसे ही होता हुआ नजर आया। रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, ऑयल एंड गैस, इन स्टॉक्स में आज के सत्र में एक्शन स्ट्रॉन्ग था। तो देखिए, हुआ ये कि अमेरिकन मार्केट्स पिछले सत्र में S&P 500 और नैस्डैक रिकॉर्ड स्तरों पे पहुंचे थे, लेकिन बड़ी चाल नहीं बन पा रही थी वहां पर। वो इसलिए क्योंकि वो अभी वेट कर रहे हैं यूएस फेड की पॉलिसी का और CPI महंगाई आंकड़ों का, जो कि कल आने हैं। उससे पहले अमेरिकन मार्केट्स में एक ठहराव था, और आज के सत्र में भी कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं होगा ऐसा एंटिसिपेटेड है। कल बहुत बड़ा एक्शन होगा यूएस मार्केट्स पे, क्योंकि वो उनके मार्केट्स झूलेंगे जब यूएस फेड की पॉलिसी आएगी। तो अच्छा, हमारे मार्केट्स में क्या था कि गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि लगभग 30-40 पॉइंट्स के आसपास की तेजी पकड़ सकता है बाजार, और वैसे भी हम रिकॉर्ड स्तरों पर पिछले सत्र में पहुंच गए थे। लेकिन आज बाजार जहां पर खुला था उसी के आसपास बंद हो गया। 23,283 के लेवल पे ओपन हुए, और उसके बाद तेजी पकड़ी थी दिन के दौरान। तो 23,389 का आज के दिन में हाई भी लगाया था, लेकिन टिक नहीं पाए। ऊपरी स्तरों पे फिर से प्रॉफिट बुकिंग हुई है, और 23,206 आज के दिन का लो है। क्लोजिंग आई है 23,264, तो ओपनिंग लेवल्स के आसपास ही बंद हो गए। 5 अंकों के आसपास की बढ़त क्लोज टू क्लोज आपको दिखाई देगी निफ्टी पे। बहुत बड़ी चाल बनी नहीं, और बैंक निफ्टी बैंकिंग स्टॉक से हो ही नहीं पा रहा था। निजी क्षेत्र के बैंक्स, बड़े बैंक्स, दिग्गज बैंक्स, उनमें अट्रैक्शन बनी नहीं रही थी आज। तो 75 पॉइंट्स हल्का होकर 49,705 के लेवल पे बंद हुआ है निफ्टी बैंक, और सेंसेक्स 33 अंक गवाकर 76,456 के लेवल पे हुआ है बंद। लेकिन जो मैं कह रहा हूं, ब्रॉडर मार्केट्स में इस समय खरीदारी दिखाई देती है, क्योंकि अगर आप NSE का डेटा ही देखो तो आज चढ़ने वाले शेयर्स की संख्या है 1,699, गिरने वाले शेयर्स की संख्या है 967, और 52 हफ्ते का हाई जिन स्टॉक्स ने छुआ है उनकी संख्या है 162। जी हां, 162 शेयर अपने एक साल के उच्चतम स्तर पे हैं, और 52 हफ्ते के लो पर जितने शेयर्स हैं उनकी संख्या है 13 आज के सत्र में। अपर सर्किट जिन स्टॉक्स ने लगाया उनकी संख्या है 173, और NSE में जो लोअर सर्किट लगा के गए हैं शेयर्स उनकी संख्या है 38। तो दिखाई देता है कि चढ़ने वालों की रफ्तार ज्यादा तेज है, और पार्टिसिपेशन उनका ज्यादा है। बुल्स ज्यादा एक्टिव हैं, और मंदी करने वाले इस समय बैकफुट पे हैं। निफ्टी पे एडवांसेस थे 28, गिरने वाले थे 22, लेकिन सबसे तेज था वो था ONGC। बहुत तेज हो गया, 5.5% से ज्यादा चढ़ गया। टाटा मोटर्स, इन्होंने आउटलुक बहुत स्ट्रॉन्ग पोस्ट कर दिया आज इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में, और ये स्टॉक 2.25% चढ़ा। दिन के दौरान इससे भी ज्यादा तेज था। L&T 1.5% ऊपर रहा, अदानी पोर्ट्स 1.5% ऊपर, और मारुति का स्टॉक भी 1.25% चढ़ गया। गिरने वालों में कोटक बैंक, डिविस लैब्स, ITC, रिलायंस, डॉक्टर रेड्डीज, यहां पर दबाव आता हुआ नजर आया। 1% से 1.25% का डेंट पड़ा। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आज दबाव डाला है मार्केट पे। इनफैक्ट ये जो निजी क्षेत्र के बैंक है, जैसे कि कोटक बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस, और इसके अलावा ये जो FMCG कंपनी ITC, इनकी वजह से भी आज बाजार पे बहुत दबाव बनता हुआ नजर आ रहा था। F&O गेनर्स में ONGC 5.5% ऊपर रहा। इसके अलावा GMR एयरपोर्ट 4.5% चढ़ गया। IRCTC 4% ज्यादा चढ़ गया। पेट्रोनेट, LNG और सन टीवी 4% चढ़ते हुए नजर आए। F&O लूजर्स में इंडिगो, ब्लॉक डील का इंपैक्ट था, स्टॉक आज 4.25% टूट गया। रैमको सीमेंट पिछले कुछ दिनों में बहुत एक्टिव था, आज 2.25% नीचे आया। प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। ICICI जनरल इंश्योरेंस 2% नीचे, हिंद कॉपर और चोला इन्वेस्ट 2% नीचे। मिड कैप गेनर्स की सूची है बहुत लंबी, और उसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो स्टॉक्स थे, इंजीनियर स्पेस से जुड़े जो स्टॉक्स थे, वहां पर तेजी देखने को मिली। जैसे कि जैकॉप 20% का अपर सर्किट, HCC 18% ऊपर, HG इंफ्रा 16% चढ़ गया, RIIL 11.5% चढ़ा, रिलायंस पावर 10% ऊपर, NBCC 9.5% ऊपर। मिड कैप में अन्य स्टॉक्स जहां पर तेजी बनी है उसमें HFCL 9.5% ऊपर, सनसेरा इंजीनियरिंग 9% ऊपर, IFCI 9% चढ़ा, गैब्रियल, नवा, केन्स, होम फर्स्ट, इंजीनियर्स इंडिया 7% से 9% की रफ्तार इन सब स्टॉक्स में थी। और चढ़ने वालों में परसेंटेज के लिहाज से गेन्स आप बहुत सॉलिड पाओगे। मिड कैप्स की मार्केट है, तगड़े रिटर्न्स मिल रहे हैं। मिड कैप लूजर्स में PNC इंफ्रा 8% टूट गया। IRB इंफ्रा ब्लॉक डील का इंपैक्ट था, 6.5% नीचे आ गया, कल भी टूटा था ये स्टॉक। नारायण हृदयालय आज 3.5% टूटा है। अवंती फीड्स हाल फिलहाल में अच्छी रफ्तार में था, प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई है तो 3.5% नीचे आ गया। IIFL, KPIL, एडलवेज, ये स्टॉक जो है 3%, 3.5% टूटे। टीम लीज, एक्शन कंस्ट्रक्शन और इमामी लिमिटेड में भी आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अब जो कैबिनेट का गठन हुआ है मोदी सरकार 3.0 का, उससे रिलेटेड जो भी पोर्टफोलियो सामने निकल के आ रहे हैं, उनके मंत्रियों के जो नाम सामने निकल के आ रहे हैं, बाजार ने उन सेक्टर्स पे बेट लगानी शुरू करी
सबसे पहले तो रेलवे स्टॉक्स है, जैसे ही बाजार खुला था तो रेलवे स्टॉक्स पे बहुत तगड़ा मोमेंटम बनना शुरू हो गया। रेल मंत्री बने अश्विनी वैष्णव, इन्होंने दोबारा से अपना रेल मंत्रालय इनको ही मिल गया। तो उसके बाद बाजार ने रेलवे स्टॉक्स पे यही सोच के चले कि जो रिफॉर्म्स हुए हैं और जिस तरीके से रेलवे कंपनियों के फाइनेंशियल्स में सुधार आया है वो आने वाले समय के लिए कंटिन्यू रहेगा, तो उसी के ऊपर बेट लग गई। रेलटेल आज 9% चढ़ गया, इरकॉन 8% चढ़ गया, टेक्समेको रेल 7% ऊपर, जुपिटर वैगन्स, आईआरसीटीसी, आरवीएनएल, राइट्स अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी। फिर नितिन गडकरी सड़क एवं परिवहन मंत्री बने और आप आज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग सेक्टर पे बहुत तगड़ा मोमेंटम पाओगे। इन स्टॉक्स पे जैकॉब 20% ऊपर, एचसीसी का स्टॉक पिछले कुछ दिनों में बहुत हरकत में था, 18% ज्यादा तो आज ही चढ़ गया। इसके अलावा एचजी इंफ्रा 16% ऊपर, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा 11.5% चढ़ गया, एनबीसीसी 9.5% ऊपर, सनसेरा 9%, हुडको, इनफैक्ट हुडको और एनबीसीसी तो बहुत ही तेज थे आज के सत्र में, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाने का ऐलान किया हुआ है सरकार ने। यह कैबिनेट का फैसला हुआ है और इससे आप हुडको, एनबीसीसी ऐसे स्टॉक्स को आज बहुत तगड़े मोमेंटम में पाओगे। वेरॉक, पटेल इंजीनियरिंग 4.5% से 6% चढ़ गए। शुगर इंडस्ट्रीज जुड़ी कंपनियों में तेजी आई, बहुत समय बाद देखा अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी थी, जिसमें राणा शुगर 10% ज्यादा चढ़ा, शक्ति शुगर 9% ऊपर, बजाज हिंदुस्तान 9% ऊपर, त्रिवेणी इंजीनियरिंग 8.5% चढ़ गया। कोठारी शुगर, संभौली शुगर, केसीपी शुगर, रेणुका शुगर और धामपुर शुगर जैसे स्टॉक्स में भी आज के सत्र में एक्टिविटी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती हुई नजर आई। सरकारी कंपनियों की बल्ले बल्ले है और निचले स्तरों से फिर से खरीदारी लौटी है। पिछले कुछ दिनों में प्रॉफिट बुकिंग तगड़ी हुई थी, लेकिन अब लोअर एंड से खरीदारी दिखती है। आज एनबीसीसी 9.5% ऊपर, ऑयल इंडिया 6.25% चढ़ गया, ओएनजीसी, आईआरसीटीसी, बीएचईएल, कॉनकॉर ये सब स्टॉक्स तेज थे। गेल, आईओसी, एनएलसी इंडिया, बीईएल, सतलुज जल, एचएल, एनटीपीसी, सूची बहुत लंबी है। रियल एस्टेट स्टॉक्स में महिंद्रा लाइफस्पेस 3% ऊपर, फिनिक्स लिमिटेड 2% ऊपर, ओबरॉय रियल्टी, प्रेस्टीज, ब्रिगेड, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टी सब में पॉजिटिव रिटर्न्स आए। ऑटोज में जो सबसे तेज हो वो था अशोक लेलैंड, 3.25% चढ़ गया, टाटा मोटर्स 2% ऊपर, बॉश, भारत फोर्ज, मारुति, हीरो मोटोकॉर्प, एमएनएम, बजाज ऑटो अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी। मीडिया स्टॉक्स में तेजी आई, नजारा में ये स्टॉक 6% चढ़ा है, सन टीवी 4% ऊपर, हैथवे, डिश टीवी, पीवीआर, आइनॉक्स और टिप्स इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स चढ़े हैं। प्राइवेट बैंक्स में कहीं खुशी कहीं गम, लेकिन दबाव डाल रहे थे कोटक बैंक, बंधन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, यहां पर दबाव था। जो चढ़े हैं वो है सिटी यूनियन बैंक और फेडरल बैंक। आज बड़े निजी क्षेत्र के जो बैंक है उनसे नहीं हो पा रहा था, इसलिए बैंक निफ्टी आपको लाल निशान में दिखाई देगा। कल है बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। फार्मा स्टॉक्स पे दबाव आया, जिसमें डिविस लैब्स 1% टूटा है, ल्यूपिन 1% नीचे, ग्लेनमार्क भी 1% नीचे, मैक्स हेल्थ, सिंजीन, डॉक्टर रेड्डीज यहां पर दबाव रहा, लेकिन जो चढ़े हैं वो है बायोकॉन और अपोलो हॉस्पिटल्स। आईपीओ ट्रैकर में एक्जिको का आईपीओ कल निवेश करने का आखिरी दिन है। प्राइस बैंड 88 से 93 रुपीज प्रति शेयर का तय हुआ है। अब तक 9.31 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। सब्सक्रिप्शन फिगर्स अच्छे हैं। इश्यू साइज है 740 करोड़ रुपए, जिसमें 120 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू और बाकी का ओएफएस है। अब आगे क्या होगा? बुधवार यानी कि कल यूएस फेड की पॉलिसी आनी है। यूएस में मई महीने के सीपीआई महंगाई के आंकड़े आने हैं। हमारे मार्केट सब क्लोज हो चुके होंगे, हम इवनिंग में सब ट्रैक कर रहे होंगे और हमारे समय अनुसार देर रात को यूएस मार्केट्स झूलेंगे इस डेटा के ऊपर। तो ये डेटा है ही बहुत इंपॉर्टेंट हमारे मार्केट्स पे और एशियन मार्केट्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा गुरुवार के सत्र में, जब निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होगी। कल बुधवार को भारत में सीपीआई महंगाई के आंकड़े आने हैं मई महीने के, और अप्रैल महीने के आईपी के आंकड़े आने हैं, और ये भी बाजार बंद होने के बाद आएंगे। तो ये मैक्रो डेटा जो होगा ना, ये बाजार की दिशा तय करेगा। लेकिन बाजार अभी तक तो सरकारी रिफॉर्म से जुड़ी कंपनियों के ऊपर ही बेट लगाता हुआ नजर आ रहा है, और आज इंडिया विक्स में लगभग 10% का डेंट गिरावट देखने को मिली है। इंडिया विक्स आज 10% टूटा है, और आपको पता है कि ये इलेक्शंस वाला जब फेज था, जो फाइनल आउटकम होने वाला था, तो कितना भाग गया था इंडिया विक्स। अब तो बिल्कुल ही कूल ऑफ होता हुआ नजर आता है। तो ये कहीं ना कहीं बाजार की स्टेबिलिटी की ओर इशारा कर रहा है। पिछले 2 दिनों में इंडेक्स पे नहीं बेट लग रही, इंडेक्स बहुत बड़ी तेजी में नहीं है, लेकिन काउंटर स्पेसिफिक इंपैक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। और वही बात है कि मोदी सरकार के ये जो अभी नया कार्यकाल शुरू है, इन पे जो भी रिफॉर्म्स सरकार करेगी उन पे ज्यादा, उन कंपनियों पे ज्यादा इंपैक्ट आता हुआ नजर आएगा। और बाजार कुछ ऐसे ही स्टॉक्स को चेज करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि पहले फर्टिलाइजर स्टॉक्स में तेजी आई, अब इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, रेलवे स्टॉक्स में तेजी आई। सूची तो बहुत लंबी है। आज शुगर स्टॉक्स भी एकदम से तेज हो गए थे। तो ऐसे ही अब आपको मूव्स आते हुए नजर आएंगे, लेकिन स्पेसिफिकली पीएसयू स्टॉक्स फिर से लाइमलाइट में आ रहे हैं। फिलहाल बुल्स और बियर्स के बीच में तगड़ी टक्कर दिखाई देती है इन स्तरों पर, इसलिए तो इंडेक्स नहीं चल रहा, इसलिए तो जहां खुलते हैं वहीं उसी के आसपास बंद हो जाते हैं। लेकिन किसी भी गिरावट में ये भी पता लग रहा है कि पोजीशंस तेजी की बन रही हैं। पुट राइटर्स बहुत एक्टिव हैं, जैसे कि 23,300, 23,200, 23,100 की स्ट्राइक्स पे पुट राइटर्स बहुत एक्टिव है। नीचे जाएगा ही नहीं, मार्केट ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई डिप आएगी तो वहीं पर ही खरीदारी हो जाएगी। इस तरीके की मार्केट देखने को मिल रही है।
तो कोई भी डिप आएगी फर्स्ट सपोर्ट जोन से खरीदारी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। हाँ, ये भी समझ में आता है ऊपर 23,500 की जोन पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट आपको कॉल में दिखाई देगा, लेकिन आज वहां पर भी शेडिंग है, वहां पर भी ओपन इंटरेस्ट कम होता हुआ नजर आया है। फिलहाल 23,400 और 23,500 का जो जोन है वो एक रेजिस्टेंस जोन मार्केट के लिए बना हुआ है, लेकिन जिस तरीके की हरकत है मार्केट की, बाजार में जो चढ़ने वाले शेयर्स हैं वो है ज्यादा, उनकी रफ्तार भी ज्यादा नजर आती है। तो ऐसे मार्केट में जो गिरावट होती है वो है शैलो होती है, और फिर जब तेजी आती है तो वो नए लेवल्स तोड़ती हुई ऊपर निकलती है। अभी तक तो यही देखा, लगातार नए लेवल्स टूटते ही नजर आ रहे हैं और रिकॉर्ड लेवल्स पे आप कामकाज कर रहे हो। तो ऐसी मार्केट में मंदी की पोजीशंस बनाने में डर लगता है और तेजी की पोजीशंस बहुत एग्रेसिवली बनती हैं, तो डिप्स में ऐड करने वाली मार्केट होगी। बाजार में किसी भी गिरावट पे खरीदारी का मौका ढूंढे, और बात वही है कि सरकारी रिफॉर्म योजनाओं से जुड़े जो शेयर्स रहेंगे वो फोकस में रहेंगे। कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी उस पर फोकस रहेगा, लेकिन मेजरली मैक्रो डेटा जो कि यूएस से आना है, यूएस की फेड पॉलिसी वो बहुत ज्यादा फोकस में है, और हमारे यहाँ पर और यूएस में महंगाई के आंकड़ों पर भी फोकस रहेगा। तो फिलहाल डिप्स में पोजीशंस ऐड करें, डरे घबराए नहीं, रिकॉर्ड लेवल्स पे मार्केट है, एक आंकड़ा मात्र आंकड़ा है, और बाजार अब बजट के ऊपर भी बेट लगाएगा। और वही बात है कि प्री बजट रैली अगर बनने वाली होगी तो यहां से ही बननी शुरू होगी। एफआईज का भी यही आंकड़ा दिखाता है कि एफआईज ने भी धीरे धीरे शॉर्ट कवरिंग करनी शुरू कर दी है इंडियन मार्केट्स में, तो उनके आंकड़े भी अहम होंगे जिनको हम बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। लेकिन जो वो ट्रैप हुए हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि एफआईज के सौदे अब इंडियन मार्केट्स में पॉजिटिव है, तो उस लिहाज से कह रहे हैं कि गिरावट में खरीदारी वाला माहौल है, तो अपनी पोजीशंस में सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट्स आप जारी रख सकते हैं। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।